बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ में स्पोर्ट्स पेज प्रोग्राम में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुकाबला था न्यूजीलैंड से। एक तरफ पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से 9 विकेटों से हारी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश में खेले जाने वाले वीमेन एशिया कप का मैच 5 विकेटों से जीता। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी टीम है जो बाज़ औक़ात हैरान कुन कारकर्दगी पेश करती है और बाज़ औक़ात ऐसे हारती है कि लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की वो टीम है जो T20 पर हुक्मरानी करती रही, जिसने सरफराज अहमद जब कप्तान थे उनके दौर में मुसलसल 6 सीरीज जीती, जो दुनिया की नंबर 1 टॉप टीम बन गई थी T20 की। किसकी नज़र लग गई? क्या टीम के मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं? क्या टीम का सिलेक्शन सही होता है? क्या खिलाड़ियों की जो जिसे कहना चाहिए प्लेस पावर वो मौजूद है या नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। आज की कारकर्दगी देखकर तो यही लगा और लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। हालांकि हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान क्या करेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच हम बड़ी मुश्किल से 21 रन से जीते, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हमने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की, लेकिन आज न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सिर्फ 130 रन बना सके और न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेटों से हमारे खिलाफ कामयाबी हासिल की। जिस अंदाज से एलन ने बैटिंग की उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉलर्स का क्या हाल होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, जो सेलेक्टर भी रहे। इनसे हम बात करेंगे, टीम के सिलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज की इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल करें। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-2440 पर आप कॉल करें और हमसे बात कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, 021-3580-4224 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। माइकल ब्रेसवेल जो ऑफ स्पिनर है उसने रिजवान और बाबर आजम को आउट किया। बहुत ही यूनिक मैच था मेरी नज़र में। 2-3 पॉइंट्स मेरे जहन में जो आ रहे हैं कि आज का मैच पाकिस्तान को 12 लड़कों की इजाज़त थी खेलने की। वो इसलिए कि मैं आपको उसका बाद में बताता हूँ कि क्या हुआ। अच्छा। लेकिन देखिए बहुत यूनिक इन द सेंस कमेंटेटर्स पाकिस्तानी जो कि टेस्ट एक्स कैप्टन रह चुके हैं, पिच की रीडिंग जो है वो कह रहे हैं कि स्लो विकेट है, वेयर एज स्लोनेस का तो था ही नहीं। इट वॉज अ स्टिकी विकेट, इट हैड ग्रास ऑन इट, ब्राउन टोटल ब्राउन ग्रास थी और उसकी जो लेंथ थी ग्रास की ज्यादा थी, लेकिन उसको रोल डाउन करके उसको फ्लैट किया हुआ था। तो वो स्पंजीनेस जो होती है, जो आपको याद होगा केप टाउन में भी इस तरह का विकेट था जिसमें 43 पे ऑल आउट हो गए थे। बिल्कुल टोटल ऐसे ही कलर था उस विकेट का। मैं भी वहां था। तो बात गुलाम अली ने अपना डेब्यू किया था वही मैच। तो उसके अंदर ये कि हमारे प्लेयरों ने उसको पिच को सही रीड नहीं किया। एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट एट द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट्स भी खेलते रहे और सिंगल डबल्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस नहीं रखे। डॉट बॉल 51 अभी आपने बताया मुझे कि वो भी हुई। तो और दे केम विद अ पर्पस। देखें कि पहले 4 ओवर जो उन्होंने स्टार्ट किए सब नए बॉलर से अलग अलग एक ओवर कराया। उनका थिंकिंग माइंड जो था वो स्विच ऑन था, हमारा टोटली ऑफ लग रहा था, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छा खेले प्रोफेशनलिज्म के साथ। हालांकि एडवांटेज भी था, सेंटनर जो है पहला ओवर जब किया पहली और आखिरी बॉल पे उसको चौका लगा, शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच, लेकिन ये उसको हमने हीरो बना दिया, उसको इतनी विकेटें दे दी हाथ में, जबकि उससे बॉलिंग आज हो ही नहीं रही थी। और लेकिन ये कि मतलब इस तरह की चीज। और जो मैं 12 का कह रहा था, व्यूअर्स कह रहे होंगे कि वो क्या चक्कर है। हैदर अली जब खेल रहे थे तो क्लियर कट एक कॉट बिहाइंड हुआ, उन्होंने यूं मारा अल्ट्रा एच के ऊपर साफ साइन जो था वेव जो वो क्लियर कट वो था, लेकिन उसको नॉट आउट दे दिया। सब हक्का वो वॉक करने लगे थे, लेकिन ये कि बस कुदरत की बात है उसको। और उन्होंने रिव्यू भी नहीं मांगा था। और नहीं रिव्यू मांगा था, मांगा था, लेकिन ये कि वो वॉक करने लगे और फिर खुद हंस पड़ा कि उसको नॉट आउट दे दिया। बट एनीवेज
ये तो कुछ छोटी सी समरी है। लेकिन आप क्या समझते हैं ये मिडिल ऑर्डर, रमीज राजा कहते हैं इंशाल्लाह ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, एज अ पाकिस्तानी आप भी पाकिस्तान की ग्रीन कैप सर पर सजा चुके हैं और हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन इस सूरत हाल में जहां आपका मिडिल ऑर्डर शोएब जिस तरीके से खेल रहा है, अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, इनको इफ्तिखार अहमद को 6 साल से लेकर चल रहे हैं, आसिफ अली को 4 साल से लेकर चल रहे हैं, हैदर अली को 2 साल से लेकर चल रहे हैं, खुशदिल शाह को 2 साल से लेकर चल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आप नहीं समझते कि ये बड़ा वल्नरेबल मिडिल ऑर्डर है और वर्ल्ड कप में यहां तो इतना प्रेशर नहीं है, जहां प्रेशर सिचुएशन होगी वहां ये क्या करेंगे? देखिए इकबाल भाई, आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त सारा एनालिसिस दिए, लेकिन इट इज हार्ड फैक्ट एंड ओपन है ये चीज कि एक कोई अगर आपको अपने घर की कोई चीज का कोई इशू होता है तो वो अपने घर वालों को पता होता है। हाँ। अब तो दुनिया के बाहर के एक्सपर्ट कमेंटेटर्स और वो कह रहे हैं, वो सिर्फ थक करके सीधा आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर। मिडिल मतलब ये कि इट्स एन ओपन बुक इस वक्त पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग है, और हर कोई आके उसको रीड कर रहा है और उसको प्रेशराइज करता है और वो एकदम रोल ओवर करके आगे निकल जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सिलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। शोएब, एक तो हम मिडिल ऑर्डर की तो अभी करेंगे बात, लेकिन अब हमारे लिए जो परेशानी की बात है, हमारी बॉलिंग भी हो गई। आज जिस तरीके से फिलिप एलन ने पाकिस्तानियों को मारा, जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आप देखें 6 छक्के उसकी इनिंग्स में शामिल थे, हमने एक भी छक्का नहीं लगाया। और डेवन कॉनवे जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, तो आप नहीं समझते कि अगर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें तो पाकिस्तान की ये बॉलिंग जो है ये मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर पाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि ये 2 हमारे प्रीमियर बॉलर्स हैं जिनके नाम आपने अभी लिए, और उनकी एब्सेंस से टीम को डेंट तो पड़ ही रहा है, और स्पेशली अफरीदी जब से आउट हुए पाकिस्तान के सर्किट में से इंजरी की वजह से। लेकिन ये कि अब ये मौका था दूसरे, जैसे रऊफ ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को मनवाया, और अब ये नंबर 2 बॉलर कंसिडर किया जा रहा है फॉर पाकिस्तान और अफरीदी के साथ साथ, तो ये मौका इन लोगों ने, मैं समझता हूं, वसीम जूनियर को चांस दे रहे हैं, वो मयार पर पूरा नहीं उतरा। शाहनवाज दहानी 11 मैचेस खेला है, उसका जो इकोनॉमी रेट है 9 रन फी ओवर का, तो T20 में तो नहीं है ना कि उसको भी इन आउट करते रहे। बहुत ज्यादा रन्स भी पड़ रहे हैं, 1 ऑफ पड़ जाए तो वो समझ में आती है, लेकिन ये कि तमाम दूसरे बॉलर्स, हालांकि आज नसीम शाह वापस आए काफी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में वापस खेलने इंजरी के बाद, लेकिन बात यह है कि इतना इम्पैक्टफुल नहीं थे जिस तरह उनके बॉलर्स ने। जैसे सऊदी का पहला ही फर्स्ट ओवर का पहला बॉल इतना स्विंग हुआ है, आउट स्विंग, और फ्लैश करने चले गए थे रिजवान और बीट हुए पहली ही बॉल के ऊपर। तो इस तरह की चीजें सीखने वाली होती हैं कि सर्टेन पेस के ऊपर बॉल स्विंग ज्यादा होता है, सर्टेन पेस के ऊपर बॉल स्ट्रेटिश रहता है। तो ये बता नहीं रहे, दुनिया में पता है कि जी स्विंग बॉलिंग की जगह है, यहाँ स्विंग से आउट किया जाता है। तो शॉन टेट नहीं बता रहा इनको? नहीं, रमीज राजा लाए ना गैर मुल्की कोच हाँ नहीं, बिल्कुल वो बताया उसने, हो गया आपका अच्छा पॉइंट है। लेकिन बात यह है कि उसकी प्रेपरेशन, ये तमाम चीजों की प्रिपरेशन बिफोर हैंड होती है, रादर देन जैसे हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, यहाँ से अपने जो फिटनेस और जो इस तरह की ट्रिक अप योर स्लीव्स है यहाँ से सीखनी होती है 3-4 महीने पहले, और फिर आप ऑप्टिमम लेवल पे आते हैं बिफोर अ बिग इवेंट। तो वो चीजें इनको सिखाने वाले जो लोगों ने, मैं नहीं समझता कि इतना कोई वर्किंग अच्छी की हुई है। दुनिया के स्टीव स्मिथ की जिंदा मिसाल आपके सामने, 7 नंबर का बैट्समैन आके दुनिया का रूल कर रहा है बैटिंग के अंदर, आके नंबर 1 स्लॉट के ऊपर, इज नो जोक। उसके लिए काम किया होगा ना, उस प्लेयर का माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग, एंड येट उसके सराउंडिंग में जो लोग होंगे उसको इतना टफ नट टू क्रैक कर दिया कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, दे आर द वन हुज गोना स्क्रू, जो टाइट करने वाले जो लोग। लेकिन हमारे यहाँ स्क्रू तो वैसे ही ओपन है, टाइट कहाँ से हो रहा है स्क्रू तो। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है आप देखें, हैदर अली को इतने मौके मिले शोएब। सितंबर 2020 में हैदर अली ने अपना पहला T20 इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला। पहले ही मैच में उसने 50 किए, लोगों ने कहा वाह जबरदस्त बैट्समैन आ गया। फिर उसकी कंसिस्टेंसी
नजर नहीं आई। अगरचे उसने 2 और 50 किए, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज के, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम है। आज भी 8 रन बनाकर वो आउट हुआ। जी, आपने बताया कि 60 रन किए पिछली 6 इनिंग्स के अंदर। बिल्कुल, और इस तरह, और हाईएस्ट उसके अंदर शायद 18 रन है जी। तो इसका मतलब ये कि देखें, वो प्लेयर मुझे पर्सनली पसंद है और वो कमांडिंग है, इंग्लैंड सीरीज में अच्छा खेलते हुए नजर आया है। लेकिन फिर उसको अगर आप एक बच्चे को छोड़ देंगे तो वो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हर तरफ अपना रुख करना शुरू कर देगा। उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो उसके ऊपर एम्फेसिस होने चाहिए कि दीज आर योर स्कोरिंग शॉट्स, और इसके ऊपर आप जब यहाँ की बॉल सिंगल डबल्स के ऊपर आप देखें, एलन और कॉनवे ने आके सिंगल डबल्स के लिए यहाँ इधर सिंगल के लिए भी खेला है, डबल, हाँ, चौके और छक्का भी मारा, और छक्के के लिए छक्के के शॉट मारे। तो इसका मतलब सिंगल डबल्स भी उनके दिल और दिमाग में, हमारे ध्यान में छक्के ही है। चौके छक्के अगर रखेंगे हवा में ऊंचा मार के 8 तो नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस 3 मुल्क की क्रिकेट सीरीज के हवाले से। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद से। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ, मजीद बात करते हैं। शोएब, आपने बहुत सारे पॉइंट्स रेस किए, और कोई ऐसी चीज जो आज के मैच में आपने देखी है? देखिए, दे केम विद अ पर्पस इकबाल भाई। वो क्लियर कट इंटेंट उनका शुरू पहले ओवर से नजर आना शुरू हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो बॉलर है वो डिफरेंट बॉलर आता गया। और उसके बाद आप ये देखें कि पूरे उसके अंदर पूरी 20 ओवर के अंदर 8 दफा ऐसा मौके आए कि एक ओवर मिला और उसके बाद वाला उसी बॉलर को नहीं मिला। 8 चेंजेस वर मेड ड्यूरिंग 20 ओवर गेम। इसका मतलब यह है कि सेटल नहीं होने दे रहे थे। एक तो नहीं होने दे रहे थे, उसका एक रीजन ये था इससे कि पिच के अंदर, जैसे मैंने कहा, थोड़ा स्टिकीनेस थी। गेंद नॉर्मल से हाइट में वेरी कर रहा था। वो कब कर रहा था कि जब आप पेस वेरी चेंज कर रहे थे। जब आप कभी स्लो करते थे तो गेंद थोड़ा ऊपर आता था, और तेज मारते थे तो वो पड़ के स्किट करता था। अब उसकी मिसाल मैं बताता हूं आपको। रिजवान जिस बॉल पे आउट हुआ, उससे एक बॉल पहले मेरी नजर में वो उस बॉल की वजह से नेक्स्ट बॉल पे आउट हुआ। वो क्या बॉल था? उसने एक तो उनका हाथ रोल देके इतना अच्छा बॉल यूं जाता है और ड्रिफ्ट भी करता है, एंड येट एट द सेम टाइम ब्रेसवेल की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर उसका जो रिलीज एक्शन है वो बहुत अच्छा है, पाम की जो ट्विस्ट है, एक चीज। तो उसके अंदर उसने जो ये बॉल की, तो बॉल पड़ के ऐसा लग रहा था कि ये ऑफ स्पिन होगा, लेकिन वो स्किड ऑन, वो टॉप स्पिन की तरह वो इस तरह चला गया। तो उस पर रिजवान थोड़ा सा, मेरा अंदाजा है कि उसने कहा कि यार ये क्या है। वेरी नेक्स्ट बॉल उसने निकल के मारी, वही बॉल हुआ कि बॉल थोड़ा स्ट्रेटन अप हुआ रादर देन टर्निंग। तो वो जो स्ट्रेटन अप हुआ तो नीचे उसके बल्ले के की तरफ लगी और आउटर पार्ट के ऊपर, और वो स्काई रॉकेटिंग हाई चला गया। तो मेरा मतलब फील्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज उन्होंने अच्छी की। और पाकिस्तान में वेयर है वही टांगों में से कभी जा रही है, कभी हंस रहे हैं, और इस तरह मतलब दे लुक नॉन प्रोफेशनल बंच इन फ्रंट ऑफ द न्यूजीलैंड। हाँ, लेकिन अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप में नहीं है, वो दूसरे ग्रुप में वर्ल्ड कप में, जिस तरह उनकी टीम प्रोग्रेस कर रही है। अभी देखें, उन्होंने मार्टिन गप्टिल को नहीं खिलाया, उन्होंने अभी लूकी फर्गूसन को नहीं खिलाया, आज भी उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को, वो जो है उनका टिकनर, उसको खिलाया उन्होंने। आज भी ब्लेयर और डैरल मिचेल को नहीं खिलाया। तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके पास यानी कि एक तो बैकअप टैलेंट मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ बड़ी मौजूद है, वो ट्राई कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। हालांकि टिकनल जो है वो इनकी टीम में नहीं है वर्ल्ड कप की, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ये हम क्यों नहीं सोचते शोएब? हमारा ये है ना थोड़ा सा ब्लू आइट बॉय, ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है, तो उसको चांस नहीं देना है। अपने बंदे को ज्यादा चांस देके उसको हाईलाइटेड प्लेयर बना के, स्टार बना के पेश करने की, ताकि अपना पॉइंट को प्रूव कर सके। हाँ। ये चीजें जब इल इंटेंट अगर बाज दफा इस तरह की दिल में किसी के भी आ जाए तो फिर ये चीजें एक्सपोज हो ही जाती हैं। आप छुपा नहीं सकते दुनिया से इस किस्म की चीजें जब होने लगे। तो ओवरऑल ये है कि इस मैच के अंदर जिस तरह
पाकिस्तान ने बॉलिंग की और उन्होंने तो बहुत जबरदस्त, ऐसा लग रहा था ये वो पिच ही नहीं है। हाँ। देखिए उसके अंदर वेरिएशन की जरूरत थी, उन पे कोई प्रेशर ही नहीं था, बिल्कुल आराम से उन्होंने मार पेस वेरी कर रहे थे इकबाल भाई। हाँ। पेस वेरी का एक ही बॉलर उसी ओवर के अंदर गेंद टर्न भी कर रहा था और हल्का सा पाम से उसको जब छोड़ता था, फ्लैटर गेंद करता था तो वो पड़ के स्किट होके थोड़ा सा आउटर एंगल के ऊपर निकलती थी। तो ये एडवांटेज थोड़ा था हमारी बॉलिंग के ऊपर, जो वो ज्यादा अच्छा समझे सही और उन्होंने अच्छा खेला। तो प्लानिंग के साथ आए ना, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट प्लानिंग के साथ वो आए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना। कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त। देखिए जब हमारा एक्स कैप्टन आके एक पिच की गलत रीडिंग दे सकता है तो, और वो कोच भी 2-3 दफा रह चुका हो, कई दफा रह तो उससे अंदाजा लगाएं कि ये इस तरह किसी को भी उस प्लेयर को बना दिया जाता है कैप्टन या सुपीरियर या हेड कोच, कि जो खुद अपने टाइम के ऊपर बहुत अच्छा कोई एक बॉलर या बैट्समैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो वो उस वक्त ओवर पावरिंग, इसे कि बोर्ड यूजली ज्यादातर पाकिस्तान में वीकर रहे हैं और उस वजह से इस तरह के प्लेयर्स आके अपना ओवर पावरिंग होते हुए दिखाते हुए अपनी मनमानी करवाते रहे। अच्छा, इफ्तिखार अहमद के बारे में क्या कहेंगे? आज जैसे वो आउट हुए, देखा आपने सऊदी की गेंद पर, वो ऐसा लग रहा है कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे थर्ड मैन पोजीशन पर। जी हाँ, वो इफ्तिखार ने 27 बॉलों में 27 रन किए और उससे पहले उसे आखिरी 1-2 बॉलें जो आउट होने से जस्ट पहले उन्होंने एक आध चौका भी मारा, जिसकी वजह से डेफिसिट जो है बराबर आ गया, वरना बॉलें ज्यादा थी और रन्स कम थे। लेकिन 34 T20 जो आदमी खेल चुका हो, 515 रन उनके टोटल, और अगर आप उनकी गुज़िश्ता 10 मैचेस में देखें, 3 में उनकी बारी नहीं आई इफ्तिखार की, 139 रन, हाईएस्ट उनका 31 है। तो आप अंदाजा लगाएं इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन द मिडिल ऑर्डर? आम टीम में तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान बड़ा अच्छा जवाब दिया शोएब ने कि पाकिस्तानी टीम में जो भी आता है इस परफॉर्मेंस पे आ सकता है। हमें आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद शोएब मोहम्मद से डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। और आपको बताते चलें कि शाहीन शाह आफरीदी और फखर जमान का रीहैब मुकम्मल हो गया है और दोनों हफ्ते के दिन जो है वो लंदन से ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन पहुंचेंगे और पाकिस्तान के 2 प्रैक्टिस मैचेस हैं। एक 17 अक्टूबर को पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच है और 19 अक्टूबर को पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है। तो तवक्को की जा रही है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी जुलाई से कोई क्रिकेट नहीं खेले, तो तवक्को की जा रही है कि वो इन प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा लेंगे। टीम के डॉक्टर नजीब उल्लाह सुमरो वो भी साथ होंगे, उसके अलावा असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद वो भी साथ होंगे। अब उमर रशीद किसके दोस्त हैं, नदीम खान के दोस्त हैं या किसी और के? बहरहाल बहुत सारे लोग जो हैं, एंटोराज बहुत बड़ा हो जाएगा पाकिस्तान का। शोएब, कैसे देखते हैं शाहीन शाह आफरीदी पहुंचेंगे जुलाई से, जब वो टेस्ट मैच हो रहा था श्रीलंका में, पहला टेस्ट खेल के उसके बाद से वो अनफिट हो गए थे, तो आप उनकी रीहैब को कैसे देखते हैं, किस तरीके से वो रिदम में वापस आएंगे? देखिए, नाम के ऊपर इंसान बाज दफा एक यंगस्टर होता है तो वो घबराया हुआ होता है, उसका नाम इतना नहीं होता दुनिया में। इन्होंने अपना नाम अपनी 4 साल से खेल रहे हैं, कंटिन्यूसली खेले और एस बॉलर माने जाते हैं दुनिया क्रिकेट। लास्ट ईयर जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद से जी, उसके बाद से अब नाम उनको पता है। अब उस नाम को बैक करने के लिए बहुत सी चीजें उनको पता है कि मतलब मेरी लेंथ और लाइन कितनी जरूरी है, मुझे हाथ की डायरेक्शन, कलाई का जो डायरेक्शन क्या होगा, जिससे मैं ये पहले अपने आप को वो नेट्स वगैरह में आके नेचुरली थोड़ा जोर लगाएंगे, लेकिन नॉट फुली 80%, 85%, और फिर धीरे धीरे अपने आप को चेक कर चुके होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान टीम को जब ज्वाइन करेंगे तो प्रॉब्ली फिर वो फील भी आएगा, टीम के साथ आ जाएगी, मोरल हाई करेगा, सब लोग उसको बैक करेंगे कि यू आर द वन हु इज गोना मेक अस विन टुडे। तो वो उसको भी पता है कि जी मेरे ऊपर सब आए ग्लूड ऑन है और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूंगा तो पाकिस्तान अब जीत सकता है, हालांकि परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो ये मोरल किक जो होती है ना, जो किक मिलती है अंदर से विद इन योरसेल्फ,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस को और अपग्रेड करने में। तो आई एम श्योर ही इज गोना परफॉर्म समवॉट क्लोजर टू व्हाट ही हैड बीन डूइंग। अच्छा, एक और चीज शुएब, इन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया और 3 इनके ट्रैवलिंग रिजर्व है। ट्रैवलिंग रिजर्व में फखर जमान है, शाहनवाज दहानी है और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है। तो आप समझते हैं कि फखर जमान की जगह बन सकती है, लेकिन अब तो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस कर दिया, अनटिल एंड अनलेस कोई इंजरी प्रॉब्लम ना हो, टेक्निकल कमेटी के पास जाए वर्ल्ड कप की, वो फिर डिसाइड करेंगे कि आया आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। आप फखर जमान को देखते हैं एक्शन में, या आप समझते हैं हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार और खुशदिल शाह के साथ जाएंगे? इकबाल भाई, इसमें शान मसूद का नाम इसलिए लाऊंगा कि वो अच्छा रीजनेबली खेला, आज भी मैन विद कॉन्फिडेंस लग रहा था, ही रिफ्लेक्टेड कॉन्फिडेंस, वाज बबलिंग विद कॉन्फिडेंस रादर, और फिर वो थोड़ा सा हरिडली फॉल स्ट्रोक में आउट हो गया। कहने की बात यह, अगर थर्ड नंबर पे अगर नहीं कोई हो रहा होता, कोई बिल्कुल ही फखर आ सकता, तो फिर फखर का ज्यादा समझना। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच है, उस मैच पर तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।